हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 9 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इसकी वर्कशीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 to 9 कंप्लीट कराने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 9 इज 999। बेटा अभी भी मैंने क्वेश्चन नंबर 6 इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड किया था, सेम क्वेश्चन था। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो सम है 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का, कोई 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं 9 के, उनका सम 999 दिया है, आपको मल्टीपल्स निकालने हैं। ठीक है, तो सम तो हम बाद में करेंगे, पहले सबसे हमें पता होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स होते क्या है। मैंने बताया था, मैं दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ पर 9 की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा 9 का टेबल कैसे चलता है, 9, 18, 27, 36 एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता है। तो ये कैसे आया, यहाँ पर तो 9 आ गया। ठीक है, ये कैसे आया, 9 + 9 करके आया। ये कैसे आया, 9 + 9 + 9 करके आया। और ये 36 कैसे आया, 9 सॉरी यहाँ प्लस का साइन लगा दिया, 9 + 9 + 9 + 9 करके आया। ठीक है, इसी तरीके से सोन, इसी तरीके से नंबर आके बनते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स निकालने हैं। हाँ जी, देखिए मैंने खाली ये बेटा स्टेटमेंट लिख दिया, टाइम वेस्ट होता है, ये साथ के साथ लिखती हूँ तो मैं। तो यहाँ पर फर्स्ट मल्टीपल हमने क्या किया, 9 का फर्स्ट मल्टीपल को हमने x मान लिया। तो अगर फर्स्ट मल्टीपल x है, सपोज यहाँ पर 9 की जगह x है, तो सेकंड मल्टीपल कैसे निकलेगा, इस x के अंदर 9 को प्लस करके। ठीक है, थर्ड मल्टीपल कैसे निकलेगा, इस x में इसकी जगह सपोज x है, इसकी जगह x है। ठीक है, फर्स्ट मल्टीपल अगर यहाँ पर 9 की जगह x है, सपोज करो यहाँ 9 की जगह x है। ठीक है, तो सेकंड मल्टीपल कैसे निकला, x + 9। थर्ड मल्टीपल कैसे निकला, x + 9 + 9, यानी कि क्या निकल गया बेटा, ये निकल गया x + 18। ठीक है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इन तीनों का सम जो है वो 999 है। ठीक है, हमें दिया हुआ है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले, ये लगातार आ रहे हैं ना बेटा, x + 9, x + 9 + 9, x + 999, इस तरीके से। ठीक है, हमें दिया है कि 9 के जो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं उन सब का सम जो है 999 है। तो फर्स्ट मल्टीपल क्या माना था, x, प्लस सेकंड मल्टीपल क्या माना था, x + 9 निकला था, मतलब थर्ड क्या निकला था, x + 18। इन सब का सम हमें दिया है 999। हमें मल्टीपल्स निकालने हैं, तो मल्टीपल्स तो हम निकाल लेंगे, पहले हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस है, तो सारे कोई साइन चेंज नहीं होगा, सेम चीज ऐसे ही उतर जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर 3 टाइम्स x है, इनका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 18 में हम 9 को प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 27 आ जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया 999। ठीक है, अब 3x को उसकी जगह पर हम एज इट इज रहने देंगे बेटा। ठीक है, 3x उसकी जगह पर एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू 999 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। 27 यहाँ पर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 3x इज इक्वल्स टू, ये प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन किसका आता है, साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। ठीक है, तो माइनस कर दो, यहाँ पर 9 में से 7 गया, 2 आ गया, 9 में से 2 गया, 7 आ गया, और एक 9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये जो x है ये मल्टीप्लाई में है, x की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 972 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर 3 डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है जी, 3 डिवाइड में चला गया बेटा। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दो, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आ गई, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 324। ठीक है बेटा, ये हमारी आ गई x की वैल्यू। अब हमें निकालने हैं मल्टीपल्स, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ देयरफॉर द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 9 इज इक्वल्स टू, 9 का फर्स्ट मल्टीपल क्या माना था x, तो वो क्या निकला है 324। ठीक है, देयरफॉर दी, मैं बेटा कोमा लगा रही हूँ नीचे, द सेकेंड मल्टीपल ऑफ 9 इज इक्वल्स टू क्या माना था, क्या था हमारा x + 9। ठीक है, तो यानी कि 324 + 9 कर देंगे। अब इन दोनों को प्लस कर लो बेटा, इन दोनों का प्लस करोगे तो ये आपका आएगा 333। ठीक है, उसके बाद एंड दी थर्ड मल्टीपल ऑफ 9
थर्ड मल्टीपल क्या निकलेगा बेटा, x प्लस 18, ठीक है। तो यानी कि 324 प्लस 18 कर दो तो कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करो, 4 में 8 प्लस होगा, यहाँ पर 12 कैरी गया 1, यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर 3 आ गया, 342 आएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मल्टीपल्स क्या निकले, 324, 333 एंड 342। ये क्या निकल गए आपके मल्टीपल्स, निकल गए 9 के, 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स निकल गए आपके 9 के। जो हमें क्वेश्चन दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने सोल्व करके यहाँ पर मल्टीपल्स के निकाल कर दिखा दिए। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, ठीक है। अब बेटा इससे अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 7। कोई एक रैशनल नंबर है, उसका डिनोमिनेटर जो है उसके न्यूमरेटर से 7 ज्यादा है, ठीक है। कोई एक रैशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर जो है उसके न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रेटर, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है न्यूमरेटर से 7, ठीक है। If 3 is subtracted from the numerator and 2 is added to its denominator, the new number becomes 1/5. Find the rational number. अगर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए न्यूमरेटर में से और 2 को ऐड कर दिया जाए उसके डिनोमिनेटर में तो नया नंबर 1/5 आता है। फाइंड द रैशनल नंबर। पहले सबसे तो आपको न्यूमरेटर को मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो बेटा यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है न्यूमरेटर से 7, तो क्योंकि ग्रेटर है तो पहले सबसे डिनोमिनेटर की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, न्यूमरेटर की वैल्यू के ऊपर। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले न्यूमरेटर की वैल्यू को लेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखती हूँ लेट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू एक्स, देयरफॉर डिनोमिनेटर क्या होगा, क्या बोला है यहाँ पर ध्यान दो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर अगर एक्स है तो डिनोमिनेटर कितना, उससे 7 ज्यादा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक रैशनल नंबर बनाकर दिखा देते हैं। ये तो मैंने लिख दिया न्यूमरेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर की, क्यों लिखी है बेटा आपको दोबारा से बता देती हूँ, क्योंकि हमें फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ बोला है कि कोई एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर आपको पता है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, जहां पर पी और क्यू जो होते हैं को प्राइम्स होते हैं, ठीक है, और इंटीजर्स होते हैं, और क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। उसके अंदर ऑब्वियसली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होता है। तो यहाँ पर ये चीज रिलेशनशिप बिल्ट हुई है। यहाँ पर ये बोला है कि कोई एक रैशनल नंबर है जिसका जो डिनोमिनेटर है उसके न्यूमरेटर से 7 ज्यादा है। तो पहले हमें, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को ज्यादा तभी करेंगे ना न्यूमरेटर से जब न्यूमरेटर की वैल्यू पता होगी, तो हमें तो किसी की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या एज्यूम किया या क्या लेट किया कि न्यूमरेटर की वैल्यू x है, अगर इसकी वैल्यू x है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी 7x। अब हम यहाँ पर एक रैशनल नंबर बना देते हैं क्योंकि ये रैशनल नंबर के अंडर आता है, ठीक है। रैशनल नंबर का ही बताया ना, ये रैशनल नंबर कैसे बनता है बेटा, न्यूमरेटर के लिए n लिख रही हूँ और डिनोमिनेटर के लिए d लिख रही हूँ, यानी कि न्यूमरेटर क्या बन गया x और डिनोमिनेटर क्या बन गया x प्लस 7। इतनी चीज आपको समझ आई। अब हम पहुंचते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये फर्स्ट सेंटेंस का अभी तक हमने सोल्व किया। अब हमें क्या बोल रहे हैं कि इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। हमारा देखो अभी हमारा रैशनल नंबर क्या है, मेरा यहाँ पर रैशनल नंबर क्या है, x अपॉन x प्लस 7, यही है ना, यही बनाया है अभी आपके सामने रैशनल नंबर। अब ये बोल रहे हैं इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर में से अगर मैं 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, एंड 2 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में अगर मैं 2 को ऐड कर दूं, द न्यू नंबर बिकम्स, तो नया नंबर कितना बनता है 1/5। 1/5 नया नंबर बन जाता है। फाइंड द रैशनल नंबर, हमें वो रैशनल नंबर निकालना है। तो सिंपल इसको सोल्व करना है, लेकिन इसको सोल्व करने से पहले क्या करना पड़ेगा, ये 2 प्लस 7 प्लस 2 इसको सोल्व कर सकते हैं। x माइनस 3 को कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज रहने देंगे, यहाँ x एज इट इज रहेगा, 7 प्लस 2 प्लस में है तो प्लस हो जाएगा, 9 आ गया, इक्वल्स टू 1/5। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हो, x वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरा यही नंबर ही आ जाएगा, ये आपको पता ही है। अब यहाँ पर 5 x से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 5 इस x से मल्टीप्लाई होगा, 5 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x आएगा, ये प्लस का 5 है, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, इज इक्वल्स टू x प्लस 9। अब
एक्स वाली वेरिएबल वाले टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे तो 5x इधर एज इट इज रहेगा, ये प्लस का x है इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 9, ये माइनस का 15 है इधर जाके प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, 5 में से 1 को माइनस किया 4 आया, x वेरिएबल साथ में उतरेगा, साइन बड़े नंबर का आएगा, 5 प्लस का है तो प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने 4x लिख दिया। ठीक है, इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस कर लो बेटा, इन दोनों को प्लस करोगे यहाँ पर क्या आएगा आपका 24 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 24 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो 4 1 4, 4 6 24, यानी कि x की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आ गई, x आ गई। ठीक है, देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते हैं न्यूमिरेटर ही है ना हमारा x, तो न्यूमिरेटर इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 6 एंड डिनोमिनेटर क्या निकलेगा बेटा, डिनोमिनेटर क्या माना था हमने, डिनोमिनेटर x प्लस 7 माना था, तो x प्लस 7 मतलब x प्लस 7 था, माना क्या था। ठीक है, वो न्यूमिनेटर से 7 ज्यादा था। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 6 है प्लस यहाँ पर 7 है, तो कितनी निकल गई 13, यानी कि हमारा न्यूमिनेटर निकल गया 6, डिनोमिनेटर निकल गया 7। हमें बताना है रैशनल नंबर, देयरफॉर रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू न्यूमिनेटर 6 है, डिनोमिनेटर है 13, तो हमारा यहाँ पर रैशनल नंबर बेटा क्या निकल गया 6 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, फ्री के नंबर लेने वाली बात है, थोड़ा सा आप अच्छे से समझ जाओगे तो इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे। यहाँ पर न्यूमिनेटर x था, डिनोमिनेटर उससे 7 था, तो इन दोनों की वैल्यू, x की वैल्यू निकल गई तो इसकी वैल्यू भी निकल गई, और फिर रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो उस जो वैल्यू निकाली थी वो पुट कर दी, तो हमारे यहाँ पर रैशनल नंबर निकल गया 6 डिवाइडेड बाय 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बेटा, द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर आर इन द रेशियो 3:4। अब यहाँ पे रेशियो की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो न्यूमिनेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो उनकी रेशियो, जो न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है उन रैशनल नंबर के उनकी रेशियो क्या दी हुई है, 3:4 दी है। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, अगर डिनोमिनेटर को 3 बढ़ा दिया जाए, द रेशियो बिकम्स 3:5, तो रेशियो कितनी हो जाती है 3:5। फाइंड द रैशनल नंबर, आपको रैशनल नंबर निकालना है। तो देखो जो चीज दी है पहले सबसे वो लिखेंगे। हमें यहाँ पर दिया है न्यूमिनेटर रेशियो डिनोमिनेटर कितनी दी है, इक्वल्स टू 3:4। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा हमें ये रेशियो, जब भी हमें रेशियो में दिया हो तो हमें क्या करना होता है, लेट करना होता है। लेट न्यूमिनेटर इक्वल्स टू 3x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 4x। मतलब जो भी आपको, जैसे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की रेशियो में 3:4 दी है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हम इसको ऐसे तो सोल्व नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, जब रेशियो में दिया होता है तो उसके साथ कोई वेरिएबल लेना होता है। अब क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, सो क्योंकि वन वेरिएबल की बात करें तो वन ही वेरिएबल ले सकते हैं, यानी कि यहाँ एक्स लिए तो यहाँ एक्स ही लूंगी, यहाँ अगर मैं पी लेती हूँ पी लूंगी, क्यू लूंगी तो यहाँ भी क्यू लूंगी, यहाँ वाई लूंगी तो यहाँ भी वाई, मतलब कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ एक्स ले लूँ या वाई ले लूँ। ठीक है, मैं ये चीज बोलना चाह रही हूँ, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जब भी रेशियो में दिया होता है तो हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं एन स्टैंड्स फॉर न्यूमिनेटर एंड डी स्टैंड्स फॉर डिनोमिनेटर। तो क्योंकि 3:4 है तो न्यूमिनेटर को 3x मान लिया और डिनोमिनेटर को 4x मान लिया। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो देयरफॉर रैशनल नंबर क्या हो गया बेटा, रैशनल नंबर कैसे बनता है, न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमिनेटर की जगह क्या लिखेंगे 3x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिख देंगे 4x। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहे हैं, इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय, हमारा देखो यहाँ पर क्या है, पहले सबसे वो लिख दो 3x डिवाइडेड बाय 4x है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, अगर डिनोमिनेटर में मैं 3 ऐड कर दूं तो रेशो कितनी हो जाती है, 3:5 हो जाती है। ठीक है, 3:5 हो जाती है। तो अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं बेटा इजीली, कैसे, 3x डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर ही रेशो में है तो रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड में ले गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते आ रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व। तो इसका मतलब क्या है, 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3x से, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 3 से। ठीक है जी,
तो 5 को 3x से कर दो, 5 3 15, x की जगह x आ जाएगा इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या है, जो 3 टर्म है 4x से मल्टीप्लाई होगी, ये 3 टर्म जो है 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 4 12, x साथ में उतरेगा, और ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 3 9। ठीक है, अब वेरिएबल वाले टर्म्स को अलग कर लो, सेपरेट कर लो। 15x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये 12x प्लस में है, इसको इधर ले जाओ, माइनस में हो गया, इक्वल्स टू 9 आ गया। ठीक है जी, अब प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो 15 में से 12 को माइनस करोगे 3 आ जाएगा, x साथ में आएगा इक्वल्स टू 9, और क्योंकि 15 बड़ा इसके प्लस का साइन है तो प्लस का ही उतरेगा ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 9 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये 3 x के साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो 3 1 3 3 3 9, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई बच्चे, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3। हमें क्या निकालना है, रैशनल नंबर, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे भी कर दिखा सकते हैं, देयरफॉर दी रैशनल, या तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग वैल्यू निकाल दो और फिर रैशनल नंबर में पुट कर दो, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। ये क्या होता है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ये क्या था हमारा 3x डिवाइडेड बाय 4x था, यही दिया हुआ था ना बेटा, तो यहाँ पर 3 की जगह 3 रहेगा, मल्टीप्लाई में x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी 3, 4 की जगह 4 रहेगा, x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि कितना आ गया, 9 डिवाइडेड बाय 12 आ गया, और ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था मैंने, न्यूमरेटर की वैल्यू, जैसे मैंने इसको अलग सोल्व करके दिखा दिया और फिर इसको अलग सोल्व करके दिखा दिया, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। आप डायरेक्ट यहाँ पर भी इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपको जैसे भी सुटेबल लगता है वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा रैशनल नंबर क्या निकल गया बेटा, 9 डिवाइडेड बाय 12 निकल गया इस तरीके से। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे बेटा। इसके साथ ही बेटा मैंने आपको इस वीडियो के अंदर डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 9 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इसका वर्कशीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 to 9 भी पूरा कंप्लीट करा दिया है, और इसके साथ हमारी हाफ वर्कशीट कंप्लीट हो गई, क्योंकि टोटल 18 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मास्टर अच्छा लगता है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, और अगर पुराने भी है, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।